नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अभी कुछ भी नहीं कर रहे, आगे नौकरी करे या व्यापार करे, इसको लेके ये बड़े कन्फ्यूजन्स में है। तो अब निश्चिंत रहिए, इसको हम क्लैरिटी के साथ समझाने का प्रयास करेंगे और हथेली पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव अवस्था है उस पर भी विचार करने का प्रयास करेंगे। और इनकी वैवाहिक ज़िंदगी कैसी रहेगी, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं और क्या खराब चीज़ें दिख रही हैं, किस बात का ध्यान रखना और किस बात के लिए ज़्यादा समर्पित रहना है, उन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, हम सारे ही विषयों पर चलेंगे। तो इनकी हथेली में सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर विचार करेंगे, और ऐसी पॉजिटिविटी किसी के भी हथेली पर होगी ना तो निसंदेह उनके जिंदगी पर पैसा आना तय है। निसंदेह उनकी जिंदगी पर पैसा आना तय है। आखिर वो पॉजिटिविटी है कैसी? और इस पॉजिटिविटी के दम पर बहुत व्यक्ति तो करोड़पति बन जाते हैं, बहुत व्यक्ति तो बहुत पैसे के मालिक बन जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ही गहनता के साथ समझना, क्योंकि ये पॉजिटिविटी ना आपके होश उड़ा देगा। क्योंकि इनके हाथ पर ना बुध रेखा बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त बुध रेखा है, जहां पर से जातक जिंदगी पर पैसे कमाते हैं। और महज 22 वर्ष की आयु है। अगर आज आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, अगर आज आपको ये चीज पता चल जाए कि आपको किस क्षेत्र में पैसे कमाने हैं, किस क्षेत्र से पैसे कमाने हैं, किस डायरेक्शन में आपकी जिंदगी मुझे तरक्की दिखा रही है, तो कल आपकी जिंदगी बेहतर 100% बहुत बेहतर होगी। तो कहीं ना कहीं हम आज उसी चीज का परिचय इस वीडियो के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे, उसी पार्टिकुलर चीज का परिचय जिसके आधार पर आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो, जिसके बेसिस पर आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो, जिसके बेसिस पर आप जिंदगी पर हर एक प्रकार के सुख सुविधाओं से लैस रहो। तो चलिए पहले इनकी और भी पॉजिटिविटी को हम देखते हैं, और भी क्या क्या चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित है। तो इनकी हथेली पर मुझे दिखी इनकी जीवन रेखा, बड़ी अद्भुत सी जीवन रेखा है और बड़ी क्लियर सी जीवन रेखा मुझे दिख रही है। और इस जीवन रेखा में एक बहुत बढ़िया चीज़ भी है, जैसे कुछ प्रगति के योग, कुछ एक सर्टन आयु के बाद ना जिंदगी परस्पर इनकी बदल रही है। एकदम क्लैरिटी के साथ देखो, ये बढ़िया प्रगति के योग इनके जीवन रेखा पर है, जो कंटिन्यू बेसिस पर आपके साथ को निभाई हुई है। आगे भी हल्की हल्की प्रगति के योग बने हैं, ये एक जबरदस्त। आगे भी देखो, ये सब भी कुछ लाइन से इसको मतलब को समझाया जाएगा, ये सब भी। तो ये इनकी जीवन रेखा था, पहले पॉजिटिविटी। उसके उपरांत एक मंगल रेखा बड़ी अच्छी इनके तले पर अवस्थित है। ये रही मार्स की रेखा, बड़ी अच्छी है, आगे भी मार्स रेखा बड़ी अच्छी है। उसके उपरांत एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन बृहस्पति पर था, पॉजिटिविटी है। और भाग्य रेखा देखो कहाँ से चली है, चंद्र पर्वत से गई है, फिर यहाँ से गई है, आगे भी भाग्य रेखा ऐसे चली, फिर यहाँ से ऐसे चल के थोड़ी आगे बढ़ी। 36 वर्ष के बाद दो दो भाग्य रेखा है, और आगे भी कहीं ना कहीं दो भाग्य रेखा का साथ आपके ज़िंदगी पर है, जहाँ पर से जातक के ज़िंदगी पर डेफिनेटली अच्छा फल आ पाता है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार रूप से दिख रही है हमें। और ये भी देखो भाग्य रेखा का ही ब्रांच है, तो प्रॉपर भाग्य का साथ मिलना, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है, प्रॉपर भाग्य का साथ मिलना। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। ये भी कुछ लाइंस है जो विशेषकर जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती हैं। ये बड़ी अच्छी लाइंस है। और स्ट्रांग आपकी मस्तिष्क रेखा, जो माइंड के पावर को इंडिकेट करती है। जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, मतलब बेहतरीन बेहतरीन से दिखने वाली मस्तिष्क रेखा है आपकी, एकदम कमाल। उसके बाद एक स्ट्रांग आपकी सन लाइन, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, और इस सूर्य पर्वत पर भी एक ट्राइंगल छोटा सा दिख रहा है हमें, आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। और कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं, ये देखो ये वाले। अब जिस पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे थे वो समझना निहायत ही जरूरी है। तो इनके हाथ पर ना एक बड़ी ही स्पष्ट रूप से दिखने वाली मरकरी लाइन है। ये एक बहुत जबरदस्त मरकरी लाइन है, जहां पर से ऐसे जातक अगर व्यापार करें, अगर ऐसे जातक अपना इन्वेस्टमेंट व्यापार में करते हैं, तो व्यापार से बहुत ज़्यादा धन लाभ, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है, बहुत ज़्यादा धन लाभ।
और बुध रेखा आपके व्यापार की रेखा भी होती है, पैसे की रेखा होती है। अगर आप नौकरी में रहते हैं, कोई कोई नौकरी में तो आपका आउट इनकम हो जाता है, लेकिन मतलब कोई साइड से इनकम हो जाता है या फिर कुछ और भी कर लेते हो, वो एक अलग बात है। मैं थोड़ा स्पष्ट ही करना चाहूँगा, लेकिन सभी नौकरी में आपका आउट इनकम नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी का पेट मत मारो। अगर किसी के लिए आपने कोई कार्य किया है, अगर वो सम्मान पूर्वक आपको कुछ देना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिश्वत लेना या फिर गलत करना ये गलत चीज़ है, तो ये मत करिए आप। खुशी से कोई व्यक्ति दे रहा है तो वो एक अलग बात है। तो किसी किसी जॉब में तो आपको साइड से इनकम हो जाता है, समझना मेरी बात को। कुछ अपना साइड से कार्य कर लिया, इतना टाइम मिल गया आपको, वो भी तो इनकम ही है ना। लेकिन किसी किसी नौकरी में नहीं होता है। और अगर आपको बड़े नौकरी की हम बात कर लें तो बड़े नौकरी के योग तो मुझे दिख नहीं रहे, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी नहीं है, तो इस केस में बहुत बड़ी भी जॉब जातकों की नहीं होती है। तो ये भी बड़ा समस्या का विषय था। और इनका प्रश्न भी था कि गुरुजी मैं जॉब करूं या व्यापार। तो जितनी अच्छी आपकी बुध रेखा है और बुध फिंगर पूरी टिंड कर रही है, तो मेरा तो पूरा ही स्ट्रांग डाउट है कि आपका फैमिली बिजनेस भी होता है। और नो डाउट आज आप पढ़ाई पूरा कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के करोगे व्यापार ही। और अब यहाँ पर से बात करते, ये तो हो गई मेरी डायग्नोसिस। अब बात करते हैं कि उचित क्या रहेगा, क्या व्यापार करना उचित रहेगा या नौकरी करना उचित रहेगा। तो जितनी अच्छी आपकी बुध रेखा है और जितनी सामान्य आपकी सूर्य रेखा है, इस हिसाब में व्यापार करना बहुत उचित रहेगा। इस हिसाब में व्यापार करने से आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा, आपकी ज़िंदगी में धनागमन की स्थिति बनेगी, आप ज़िंदगी पर ज़्यादा पैसे कमा पाओगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाओगे। तो इनका एक प्रश्न था जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। बहुत से लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाती है अगर मैं ये शब्द का प्रयोग करता हूँ, और अगर मैंने आपके लिए ये शब्द का प्रयोग किया है तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी चेंज करने के लिए ही किया है। तो अभी से समर्पित व्यापार में रहें तो उचित रहेगा। नहीं तो अगर छोटी मोटी नौकरी करोगे तो उसकी भी योग तो है कि छोटे मोटे नौकरी में जिंदगी को जी लो, इस तरीके के भी योग आपके हथेली पर जरूर है। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि पैसे जब ज्यादा कमाने के योग हैं तो व्यक्ति को ज्यादा कमाने पर ही ध्यान देना चाहिए, अगर पैसे ज्यादा हाथ पर दिख रहे हो तो। और इनके हाथ पर पैसे तो दिख रहे हैं, इनके हाथ पर पैसे तो दिख रहे हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी और एक प्रश्न का उत्तर भी मैंने कर दिया। अभी इनके कुछ नेगेटिव चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। मैंने जब इनका फिंगर पे गौर किया ना, तो इनके फिंगर के बीच में बड़ा गैप मुझे प्रतीत हुआ। तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे जातक पैसा बहुत खर्च करते हैं। तो पैसा को नियंत्रण में रह के खर्च करना है, ये आपके लिए ज़्यादा सटीक रहेगा। पैसे को बेफालतू का खर्च मत करो, ठीक है। पैसे को नियंत्रण में रख के खर्च करो। और अभी महज आपकी 22 वर्ष की आयु है, अभी तो खर्च की ज़िंदगी या खर्च के समय और बढ़ेंगे। तो मेरा यही मानना है, यही जानना है कि पैसे खर्च करो तो लिमिट में करो, बढ़िया रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये होगी, ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी, बुद्ध फिंगर इनकी छोटी नहीं है, ये मुझे दिख गया क्योंकि ये एकदम से ऐसे ऐसे कर्व लेके इन्होंने फोटो दिया है। तो बुद्ध फिंगर तकरीबन इनके फर्स्ट बैलेंस तक आएगी। तो ये नेगेटिविटी नहीं है। कुछ लोग इसको नेगेटिव समझ के कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं चीज़ों को बड़े गहनता के साथ देखने का प्रयास करता हूँ। और जब मैंने इसको बड़ा ही स्पष्टता के साथ देखा तो मुझे ये बहुत छोटी नज़र नहीं आई, मुझे ये फर्स्ट बैलेंस तक नज़र जरूर आई। उसके उपरांत भावुकता काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी भावुक पर्सन होते हैं। मतलब भावुकता हद से ज़्यादा मुझे दिख रही है, बहुत इमोशनल, एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम। तो ये भी एक नेगेटिविटी है जिसके एवज में 30वें साढ़े की आयु तक जातक को संभल के रहने की आवश्यकता होती है। सब पर ट्रस्ट नहीं करना होता है, इमोशनली बहना नहीं होता है, और तरीके से ही लोगों पर ट्रस्ट किया जाता है, एकदम से ट्रस्ट नहीं कर लिया जाता है। तो ये एक बड़ी नेगेटिविटी थी आपके हाथ पर, जिसका वही साइड इफेक्ट आएगा। अगर आपने ट्रस्ट कर लिया तो शुरू में ट्रस्ट ब्रेक होगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने बेकार ही ट्रस्ट कर लिया, मुझे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए था, मैं ट्रस्ट ना ही करता तो उचित रहता हमारे लिए। तो ये वाली एक समस्या रहती है। इसके उपरांत कुछ मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स थे, डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, जहाँ पर से थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। मतलब फ्लक्चुएशंस तो ऐसे भी हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा तेज व्यक्ति तो आप हैं नहीं पढ़ाई के संदर्भ में, बाकी आप तेज हो, लेकिन पढ़ाई के संदर्भ में वैसे कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही। बस डिग्री पूरा कर लो, अगर उस समय तक इंटरेस्ट जाग गया ना तो फिर आगे पढ़ लेना, जॉब कर लेना, नहीं जागा तो व्यापार जिंदाबाद है, व्यापार ही करना।
मैं बड़ा ही स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ और बड़े ही स्पष्ट तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा, क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कि उनका भविष्य किस चीज़ में है और वो किस तरीके से करे उस चीज़ को जो इनका भविष्य अच्छा रहे। तो मैं तो इसी के लिए जाना चाहता हूँ। मैं तो बड़े ही स्पष्टता के साथ चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। नेगेटिविटी मुझे दिखी थी, उसके उपरांत कुछ नेगेटिविटी देखो, ये वाली देखो, ये सब भी नेगेटिविटी है राहु रेखा के एवज में। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो जब राहु रेखा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती तो यहां पर से ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है, थोड़े थोड़े समय पर ऑब्स्टेकल को ये दर्शाती ही है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पार्टिकुलरली एजेस में आप इसका रेमेडी करो। और किसी भी तरीके से राहु रेखा अगर आपके हाथ पर है, आपके आयु वो नहीं बीती है, तो आप उसका उपाय करो, आप उसका उपाय करो, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं इसका उपाय आपको पर्सनली बता दूंगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत और भी थी, जैसे बृहस्पति में थोड़े धोखे के योग थे। तो एकदम संभल के, किसी से भी अटैच होना तो एकदम संभल के होना, एकदम से मत हो जाना, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर भी मत कर लेना, नहीं तो धोखे मिलने के योग तो ये बनेंगे। इंसान को धोखा तो मिलता है, इंसान जिंदगी में परेशान तो इस केस में रहता है। तो बस ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए और भी चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। और भी कुछ हल्की फुल्की नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी भी होगी। अभी इनके जो है ना, एक और प्रश्न पर हम चलेंगे। उस प्रश्न का हम बड़े ही बारीकी के साथ उत्तर करेंगे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, किस किस आयु में जिंदगी कैसे कैसे तरीके से करवट ले रही है। तो अगर हम बचपन से देखें ना, तो कुछ प्रगति के योग तो मुझे दिखे, जहां पर से अच्छी ही जिंदगी काटी है आपने आज तक, अच्छी ही जिंदगी काटी है। कुछ एक हल्का फुल्का दबाव था, ये एक नॉर्मल, ये नॉर्मल ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, ये प्रॉपर यव नहीं था, नॉर्मल था। कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। एक विशेषकर तरक्की मुझे आपके ज़िंदगी पर दिखी, मैं दिखाऊं तो आपको, ये वाली एक बड़ी सी मुझे दिखी थी आपके 18 वर्ष की आयु में, और ये एक आपकी तकरीबन 20 वर्ष की आयु में, और एक 22 में हल्की प्रॉब्लम्स थी। 22 के बाद ज़िंदगी स्मूथ है। एक आपकी 26वें में तरक्की है, कुछ सेट होगा, कुछ सेट करोगे ज़िंदगी पर, कुछ बड़ा कार्य करोगे। तरक्की का अर्थ होता है कि आप ज़िंदगी पर सेट हो जाते हैं, पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। हालांकि पैसे तो 22 के बाद ही कमाने के योग हैं, लेकिन 26 में एक अच्छा ग्रोथ है, 28 में ग्रोथ है, 28 के बाद 29 में एक दिक्कत है। बहुत ज़्यादा हार्ड राहु रेखा नहीं है, बहुत तकलीफ नहीं देगी, लेकिन जब आप अभी से जान रहे तो इसका उपाय करना उचित रहता है। और ये मैंने आपको बताया कब की, 28 में की है, फिर एक 29 में तरक्की है, फिर तकरीबन एक 30 में 60 में तरक्की का योग है। 30वें के बाद जीवन रेखा ठीक है, एक आपके 34 में 60 में है, 35 में एक दिक्कत, 37 में एक दिक्कत, 39 में एक दिक्कत, नॉर्मल जो कि पता भी नहीं चलेगा। फिर आगे ज़िंदगी ठीक चले, 42 में एक तरक्की, 42 के बाद एक तरक्की आपके 45 में, फिर तकरीबन एक आपकी 48 में, फिर 52 में, फिर तकरीबन आपकी 55 में, 55 के बाद एक बड़ी यात्रा, फिर एक ट्रायंगल बने 55 से लेके आपकी 62 साल तक, 62 के बाद आपके 70 साल तक एक ट्रायंगल, 70 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, बड़ी आगे जा रही है। कुछ विशेषकर यात्रा के योग हैं जो कि विशेषकर यात्राओं को ये दर्शाती हैं। बाकी 70-75 के बाद भी लाइफ लाइन है, नो डाउट, इसको लेकर संदेह मत रखना। तो इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था, और एक स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा जो जातक को कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से जातक के जिंदगी पर कार्य करती है, जातक के सपोर्ट को दर्शाती है। तो ये सपोर्ट वाली रेखा तो है, ये सपोर्ट वाली रेखा तो है, इस केस में जातक को सपोर्ट मिलता है, नो डाउट। अभी आगे हम चलते हैं, आगे इन कैथरे का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो इनकी जो है ना रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज के वजह से जातक सफलता को पाते हैं, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। जिद ज़रूरत से ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आपका कुछ करने का डेडिकेशन हद से ज़्यादा दिख रहा है। अब जिद्दी हैं, किसी भी कार्य को करना चाहेंगे, उसको अंत तक ही ले जाना चाहेंगे आप, बीच मझधार में तो किसी कार्य को आप नहीं छोड़ने वाले व्यक्ति हैं। और सारे ही प्लैंट्स में लगभग ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है 50%, ये 65%, मतलब जिंदगी ठीक बीतती है, नो डाउट। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार है तो लग्जरी की जिंदगी रहेगी, लग्जरियस जिंदगी रहती है। जो भी जिंदगी पर सुख सुविधाएं चाहिए वो आपको अवश्य ही मिलते हैं, इसके लिए तो मुझे कहीं कोई संदेह दिख भी नहीं रहा आपकी हथेली पर। और बड़ी अच्छी हथेली मुझे लग रही है, गुलाबी भी है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूल रूप से दिक्कत नहीं होती जिंदगी पर। और चलिए भी आपके थंब पर चलते हैं। स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, और यहां पर से कुछ लाइन्स ये दर्शाते हैं कि ऐसे जातक ना कभी कभार घबरा जाते हैं, घबराने वाली परेशानी ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़िंदगी को सही तरीके से जीने की आवश्यकता है, और जितना घबराइएगा उतना परेशान रहिएगा। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है आपकी,
तरक्की डिजायर्स की लाइन बड़े अच्छे हैं और यवा आकृति है। कुछ 2-3 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, लेकिन जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो मिल जाएगा। अपने दम से कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे व्यक्ति करना तो चाहते हैं, इनको सपोर्ट कर दो, लेकिन ये खुद से ही बहुत कुछ करना चाहते हैं। फिर देखिए स्ट्रांग आपके महत्वाकांक्षी नेचर है। जातक बड़े ही महत्वाकांक्षी है, लाइफ में बहुत कुछ करना है और उसकी इच्छा भी और करते भी हैं। स्ट्रांग आपका सेकेंड फ्रेंच है जो कि आपके सम्मान को दर्शाता है। अपनी सम्मान की रक्षा आप अवश्य ही कर पाएंगे। फर्स्ट फ्रेंच भी काफ़ी अच्छा, सेकंड फ्रेंच अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग अवस्था है थंब की। तो झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी के समक्ष भी नहीं झुक सकते, ये आपका थंब मुझे स्पष्ट बता रहा है। तो बेहतरीन सा थंब है। फिर देखो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये कहीं ना कहीं आपके खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है। ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये आपके अच्छाई का परिचय कराती है। जातक बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अच्छाई तो मुझे बड़ी अच्छी दिख रही है आपके अतली पर। थोड़े इंट्रोवर्ट लाइन्स है, व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट तो होते हैं, सबसे घुलते मिलते नहीं है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद भी नहीं होता। बाकी बृहस्पति फिंगर लंबी है, ये आपकी थोड़ी सी दबाव में है, तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति को ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी किसी भी प्रकार की बातें बुरी लग जाती हैं। बाकी ये टिंड कर, ये धार्मिक आस्था तो है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर का टिंड करना आपके मेहनती नेचर को दर्शाती है। सन फिंगर और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। नियमित रूप से जिंदगी को जीना, जिंदगी पर आगे बढ़ना, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी बुद्ध फिंगर जो फर्स्ट फ्रेंच तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है, ये टेंड कर रही है, आगे बिजनेस के प्रति ही इंटरेस्ट रहता है और ऐसे व्यक्ति बिजनेस करके धन कमा भी सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। तो धन कमाने के भी योग है बिजनेस करने के बाद। फिंगर काफ़ी लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय करा रही है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम चलते हैं। तो बृहस्पति को जब भी मैंने देखा यहाँ पर से दबाव, तो ये शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स को दर्शाते रही है। इसके उपरांत कुछ ट्रायंगल्स थे जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और कुछ धोखे के योग थे। बाकी एक स्क्वायर है, 32 के बाद की जिंदगी अच्छी रहेगी। परोपकारी रेखा है, व्यक्ति परोपकारी है, सेवाभावी नेचर है, दूसरे की मदद करने का तात्पर्य है। बृहस्पति 25वें साढ़ के बाद की अच्छी जिंदगी ठीक रहती है, नो डाउट, 25वें साढ़ के बाद। इसके उपरांत माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तो बड़े तेज है आप, नो डाउट। माइंड बड़ा ही तेज, बड़ा शार्प दिख रहा है हमें। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है माइंड रेखा की, ये मुझे बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। ये भी कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी एक हार्ट लाइन अच्छी है, लेकिन थोड़ा वही भावुकता है, इमोशंस है जिसमें बहने के बाद समस्याएं ज़्यादा आती हैं। ये इमोशनल योग दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी भावुकता मुझे दिख रही है। स्ट्रांग आपके ट्रायंगल्स है जो इसकी भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी इमोशंस बहुत ज़्यादा है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप, ये देखो, ये भी देख लो, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। थोड़े इरिटेशंस के योग है, व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वो मत होना। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये तो था इनके माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में। पर देखिए सैटर्न यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग डिस्टर्ब शुक्र वाले है जो व्यक्ति के मूड स्विंग को दर्शाती है, फ्लक्चुएशंस को दर्शाती है, वो तो हो रहा है। बाकी ये सब भाग्य रेखा के ब्रांच है, तो भाग्य का प्रॉपर साथ, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रही है। तो प्रॉपर भाग्यशाली व्यक्ति है, नो डाउट। आगे भी देखो ये बने हैं, बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं आप। और ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट तो कर रही हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है, व्यक्ति बड़े ही समझदार मानसिकता के हैं। और ज़बरदस्त सूर्य रेखा, ये देखो एक से ज़्यादा सूर्य रेखा। व्यक्ति गुणी तो है, कुछ ट्रायंगल्स है जो प्रॉपर्टी को दर्शा रही है, लेकिन बहुत क्लियर सूर्य रेखा नहीं है, ये बहुत गुणी तो नहीं दर्शाती है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, तो बिजनेस ही करो तो उचित रहेगा। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन्स है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कितने ज़्यादा तेज है, एकदम तेज तर्राक है, जिंदगी पर अच्छा कार्य करना चाहते हैं और जिंदगी पर कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, नो डाउट। जबरदस्त आप दिमाग के तेज है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। व्यक्ति गजब के एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। किसी भी चीज़ को करने की एक असीम इच्छा आपके अंदर मौजूद है और एनर्जी इतना ज़्यादा, किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। दीर्घायु है, नो डाउट। और फिर ये कुछ लाइंस है जो थोड़े धोखे को दर्शा रही हैं, कुछ एक लाइंस इधर भी निकल गई, तो प्रॉपर्टी का सुख ये दर्शा रही है। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस तो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि 38वें साल के बाद है, समय अभी थोड़ा विलंब से अभी शुरू होगा ये, लेकिन बन तो रही है। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। स्ट्रांग यात्रा के लाइन से कुछ विशेषकर यात्राओं को ही दर्शाती हैं। ये सारे भी यात्रा के लाइंस ही थे, ये वाली देखो, चंद्र से धन लाभ, मतलब विदेशी दृष्टि से धन लाभ है, ये सब भी यात्रा के ही लाइंस थे। जो बड़े बड़े यात्रा के लाइंस है, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से सक्रिय नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन 26वें वर्ष के बाद अच्छी सक्रिय, एक फ्लक्चुएशंस आपके, ये 24वें वर्ष से सक्रिय एक फ्लक्चुएशंस आपके
27 में 28वें साढ़ की आयु में, उसके बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है और जिंदगी का लास्ट तक बड़ी बढ़िया चल रही है, एक से ज़्यादा 36वें वर्ष के बाद है। 36 के बाद मूल रूपेण भाग्योदय, बाकी जिंदगी बड़ी अच्छी है और बुध रेखा बड़ी स्पष्ट बन रही है। जो एक हल्का सा मनी ट्रायंगल बनाई, बस यहाँ पर थोड़ी दिक्कत रह गई। बाकी बुध रेखा आपको बिजनेस से धन लाभ कराएगी, आगे भी बुध रेखा बन रही है, दिमाग के बड़े तेज हैं और ये सब विशेषकर यात्रा के योग जो जिंदगी में परस्पर बने हैं। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी रहेगी। विवाह थोड़ा विलंब से होता है लेकिन शादी के बाद की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, वो तो उस समय की बात है। अभी मैं एक नॉर्मल टिप्पणी कर रहा हूँ। कुछ स्ट्रेस है, प्रारंभिक कुछ स्ट्रेस है, इसको ध्यान रखना। बाकी मनी मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, मनी मैनेजमेंट में माहिर है आप। पैसे तो जिंदगी पर आते हैं और पैसे इनको चाहिए भी। स्ट्रांग ये लाइन से ये दर्शाती है प्रॉपर लग्जरी के सुख को, और जबरदस्त आपकी मंगल रेखा आगे भी देख लो। जीवन रेखा बड़ी खतरनाक है, लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। टेंशन लोगे फालतू का, बहुत बातें मन में चलेगी, अभी से मत चलाओ, अभी उम्र ही क्या है आपकी। बाकी पराक्रमी है, अपने पराक्रम को समझो और जिंदगी पर कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करो। तो ये तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में सस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर इसको मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।